गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 3। उसमें क्या रहेगा, 1 अपॉन सम फंक्शन ऑफ d इंटू एक्स रेज टू पावर m। और जो ये m है ये पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि ये x हमेशा ऊपर ही रहेगा, कभी भी नीचे नहीं आएगा डिनोमिनेटर में। तो हमें करना क्या है, देखिए अगर नीचे टर्म्स ऐसी दी हैं 1 माइनस डी है और उसकी पावर 1 है, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा -1। तो ये बाइनोमियल खोल दी है इसकी हमने। अगर ऐसे ही 1 प्लस डी रेज टू पावर -1 है तो ये उसकी बाइनोमियल है। अब इसको क्वेश्चन में यूज़ कैसे करना है ये देखेंगे, लेकिन इसके लिए आप ये चार जो हमारी बाइनोमियल है मेन ये आप याद कर लें। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये हमें इक्वेशन दी है, हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल ली, उसके फिर 2 डी निकल आए हैं, एक +2 एक -2। हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया। ये निकालने के बाद अब हमने देखा है पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो वो आया है 1 अपॉन डी स्क्वायर -4 इंटू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हमने चेक किया क्या ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसको देखो टर्म को हमें बाइनोमियल में लाना है। तो बाइनोमियल में लाने के लिए हमें ये बाइनोमियल्स चाहिए, 1 1 1, सब में आगे 1 है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 नहीं है, तो हम 1 बनाएंगे। इस 4 से हम 1 बनाएंगे। -4 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4। अब क्या करेंगे, -1 अपॉन 4 को एज इट इज़, इसको अब ऊपर लेके जाना है, तो पावर क्या बन गई -1। अब हम इसकी बाइनोमियल खोल देंगे। तो बाइनोमियल कैसे खुल जाएगी, 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4, फिर प्लस में क्या आता है ऐसे डी स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, ये बाइनोमियल चलती। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को एक एक करके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 4 से मल्टीप्लाई होगा तब क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ अपन 4, 1/4 तो एज इट इज़। डी स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का एक बार डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा 2x, फिर इसका दूसरी बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 2। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, इसका आंसर है 2। तो 2/4 इज़ 1/2, ये आ गया। ऐसे आंसर आपके निकल जाएंगे। नेक्स्ट इसने अब देखो क्या किया है, कॉम्बिनेशन बना दिया। नेक्स्ट में x भी दे दिया, साइन x भी दे दिया। अब देखो यहाँ तक का काम आपको मैं हर बार बता चुकी हूँ 4.1 का इतना। तो यहाँ से अब हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल से। पी निकालना है, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2x प्लस साइन एक्स। तो क्या करोगे, एक बार x के साथ मल्टीप्लाई कर लो इस पूरे को, फिर एक बार साइन x के साथ। साइन एक्स वाला तो हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया है, क्या होता है x के सामने जो भी है 1 है ना यहाँ पे, तो ये a है, तो डी स्क्वायर को पुट कर दोगे 1 का स्क्वायर विद माइनस साइन, वो रख के देखा ये आ गया है इसमें। तो यहाँ पे देखो अब क्या करना है, x के साथ वाले में हमें यहाँ फिर से बनाना है 1, क्योंकि हमने जितनी भी बाइनोमियल पढ़ी उसमें आगे होता क्या है 1। तो 1 ये नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, जो आपका कांस्टेंट है वो बना देगा। तो -2 कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस डी बाई 2 माइनस डी स्क्वायर बाई 2, ये बन गई। देखो ये बाइनोमियल ऐसे आ गई है, ऊपर लेके गए तो -1 आ गया। अब बाइनोमियल खोलनी है तो हमें 1 माइनस समथिंग चाहिए होता है ना, ऐसे दो दो टर्म तो नहीं होती है 1 के साथ, तो इसको एक ब्रैकेट में ले लिया है। अब इसकी बाइनोमियल खोल दो, तो जब माइनस माइनस का होता है क्या आता है, सारी टर्म प्लस की बन जाती है और इनकी सिर्फ पावर बढ़ती रहती है। 1 प्लस ये माइनस माइनस हो गया ना, तो प्लस हो जाएगा इस टर्म का। फिर नेक्स्ट में क्या आएगा इसका स्क्वायर, फिर क्या आएगी इसकी क्यूब 4, ऐसे। अब आपको क्या करना है, सिंपली एक्स को एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, और आपका आंसर आ जाएगा। आगे भी देखिए इसने अब 3 का कॉम्बिनेशन दे दिया है, कि हमने ये भी किया था 4.2 में, ये अब हमने लास्ट में किया और ये हम कर ही रहे हैं। तो आपकी बस इसमें क्या करना है, बाइनोमियल्स खोल के देखनी है। तो आप बाइनोमियल पुट करके देखेंगे, अगर आपको बाइनोमियल पुट करनी आ जाएगी तो आपकी ये एक्सरसाइज डन है। अब इसमें देखो नेक्स्ट में भी क्या किया है, कॉस का दे दिया है साथ में फंक्शन, कॉस का दिया है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ये हमारा था यहाँ पे कॉस था, लेकिन हमें मल्टीप्लिकेशन में नहीं बताया इन्होंने, सिर्फ एक साइन हो या फिर एक कॉस हो तब आता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इससे कॉस डी वाले फॉर्मूले आपको याद होंगे वो करोगे, तो 2 लगा लेंगे, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा कॉस दिस प्लस दिस अपॉन 2 दिस प्लस दिस, ऐसे आ जाता था ना। तो वही उसने यूज़ किया है कॉस सी इंटू कॉस डी वाला, और आपका आगे फिर बिल्कुल सेम चल रहा है।
इसके जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल 7 हैं। आप उनको डिस्कस करें, आप उनको ट्राई करें। कोई डाउट आता है तो आप बताएं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, आप सबकी बाइनोमियल्स खोल के देखिए कि आपको बाइनोमियल खोलनी आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में मेन ये बाइनोमियल का ही काम है। बाइनोमियल आ जाएगी तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा। देखो जैसे -1 माइनस, अगर दोनों माइनस माइनस होते तो सारी टर्म किसकी बन जाती है, प्लस की। सिर्फ इस डी का जो माइनस मतलब 1 के बाद है उसका क्या करनी है, पावर बढ़ाते जाना है। अब एक प्लस है एक माइनस, तो क्या होगा, पहले प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। देखो फिर प्लस प्लस आ गया, सॉरी माइनस माइनस आ गया, फिर से क्या हो जाएगा, सब प्लस का हो जाएगा। लेकिन ऊपर पावर में क्या था, 2, तो पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 सब अप टू सॉन, ऐसे ही 3 में आ जाएगा। तो ये जो आपकी है ये मेन है, इनको आप याद कर ले, बाकी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये 7 क्वेश्चंस आप ट्राई करें। इस एक्सरसाइज के बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।